व्यूअर्स कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। और मेरी वीडियो जो हैं वो आप उसको देख रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे। तो चलिए, जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये मैं लेके आया हूँ फाउंडेशन जो हम यूज़ करते हैं, या हम हांडी बेस या कोई भी हम बेस यूज़ करते हैं, तो हम उसको आम रूटीन में जब हम उसको धोते हैं, हम उसको रिमूव कैसे करना, ये मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए मेकअप रिमूवर। आपको मैं बेस और हांडी बेस, ये मेरे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपको इनमें से एक चीज़ अपनी स्किन के ऊपर लगा के और इसको रिमूव करने का जो है, ये एक मेरे पास नया प्रोडक्ट आया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये हम डर्माकोल का ये जो फाउंडेशन बेस है, ये ट्यूब में, ये मैं आपको अपनी स्किन के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। उसके बाद हम इसको रिमूव करना भी आपके सामने टोटली तरीके से दिखाएंगे कि हम इसको, ये थोड़ा ज़्यादा निकल आया, ये हम इसको साफ़ कर लेते हैं, दिखाते हैं कि ये मेकअप जो है इसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो चलें, ये अभी हम इसको लगाते हैं जी। ये जैसे हम इसको लगा रहे हैं, ये हमने ये बेस लगा लिया है जी। और ये आप देख सकते हैं कि ये मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और ये लग रहा है। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा लग गया है, इतना ज़्यादा हम लगाते नहीं हैं अपने फेस पे। तो ये हम इसको मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद ये हो गया जी। और ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी जी। ये जो डर्माकोल का बेस मैंने अपनी स्किन के ऊपर लगाया है, ये बिल्कुल मेरी स्किन के साथ कुदरती तौर पर मैच हो गया है। जबकि मैं तो आप दोस्तों के लिए ये रिव्यू बना रहा था और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा था कि हम इस बेस को, फाउंडेशन को या हांडी बेस को लगाने के बाद इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, जो हमारी स्किन को अच्छे तरीके से जो है ना वो महफूज भी रखेगा और हमारी स्किन के ऊपर जो ये बेस है ये उतर भी जाएगा, ताकि इसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये आ जाएगा जी। ये इससे हम इसको रिमूव करेंगे। इसमें बाज़ टाइम जो आते हैं वो आ जाते हैं स्प्रे वाला भी आ जाते हैं, बाज़ टाइम सादा भी आ जाते हैं। मेरे पास जो है ये सादा में आ गया है। अब मैं इसको खोल के आप तमाम दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये हमने इसको कैसे करना है। क्योंकि ये जो मेकअप रिमूवर है, जब हम इस मेकअप रिमूवर से अपना जो मेकअप है, ये देखें, ये अब तमाम दोस्तों के सामने ये चीज़ रिमूव हो रही है। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारी स्किन के ऊपर जो मेकअप है ये अच्छे तरीके से उसको छोड़ भी देगा और हमारी स्किन का जो कलर है, हमारी स्किन की जो ब्राइटनेस है, हमारी स्किन का जो कह लेंगे शाइन है, वो भी बरकरार रहेगा। अब मैं आपको इसको टिश्यू के साथ साफ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरी स्किन को अब बाद में कैसा रिस्पॉन्स देगा, जिससे हमने मेकअप रिमूव किया है। तो ये देखें दोस्तों, तमाम व्यूवर्स खुद ही आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे वो फाउंडेशन बेस लगाया था, जो मैंने डर्माकोल का, वो यहाँ से रिमूव भी हो गया है और मेरी दूसरी स्किन के साथ कलर बिल्कुल मैच भी है और ये यहाँ पे वाइटनिंग भी महसूस हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी आज की जो मेकअप रिमूव करने की बेस की, और एनीथिंग बेस नहीं, कोई भी आप किसी किस्म का भी फेशियल करते हैं, पार्लर से तैयार होते हैं, पार्टी मेकअप वगैरह एनीथिंग, उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं इस रिमूवर से, जो सादा भी आते हैं और स्प्रे वाला भी आते हैं, उसको हम रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बताया। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको मार्केट से बआसानी मुयस्सर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की भी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, अगर इसमें कोई कमी रह गई हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।